अपनी दहाड़ के लिए जाने जाने वाले संजय राउत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। संजय राउत इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। पात्रा चौल घोटाले के सिलसिले में संजय राउत से 16 घंटे की पूछताछ बीते कल हुई, जिसके बाद देर रात करीब 12:05 पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब से कुछ ही देर बाद संजय राउत का मेडिकल भी होगा। उसके बाद सुबह 11:30 बजे उनकी ईडी कोर्ट में पेशी होगी। रविवार को ईडी की 22 सदस्यों की टीम सुबह 7 बजे ही संजय राउत के घर पहुंची थी। दिन भर की खोजबीन हुई, जिसके बाद शाम करीब 5:30 बजे उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया। करीब 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि संजय राउत के घर से जरूरी दस्तावेजों के अलावा 11.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर के बाहर जमा शिव सैनिकों ने नारेबाजी की। आज भी शिव सैनिक प्रदर्शन करने वाले हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में सुबह 10 बजे एनसीपी के लोग भी ईडी के दफ्तर के बाहर जमा होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सर एक आक्रामक तेवर रौबीला कलेवर दिखाने के करीब 6 घंटे बाद उद्धव ठाकरे के खास सिपह सालार संजय राउत ईडी की हिरासत में थे। दिन भर की पूछताछ के बाद आधी रात को जब ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया तो सारा जोश धरा का धरा रह गया। बोगस केस के अंदर इस केस से संजय राउत का कोई लेन देन नहीं। शिवसेना का आवाज दबाने के लिए, ये संजय राउत का आवाज दबाने के लिए झूठी फ्रेम बना के रखी है और उस फ्रेम के अंदर संजय राउत को अरेस्ट किया। संजय राउत को कल शाम ईडी 5:30 बजे साउथ मुंबई के बलाड स्ट्रीट के जोनल ऑफिस में लेकर आई। उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन पूछताछ के दौरान वो ईडी अफसरों की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे में रात करीब 12:05 पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय राउत को आखिरकार लगभग 16 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और देर रात तक बड़ी संख्या में शिवसेना के तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, वो यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर जमा है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में जो है शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए आपको नजर आएंगे और साथ साथ में ईडी ऑफिस के चारों तरफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सुबह से ही लगना शुरू हो गया था। जब रविवार को सुबह एक खबर आई थी कि संजय राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंची। सबसे बड़ी बात है गिरफ्तारी, ये झूठी गिरफ्तारी है, ये खाली स्कैम है, उनको खाली दबाना है। वो जो बात कर रहे सच बात कर रहे। अभी कभी याद रखो, सच है ना, सच ही होता है, झूठ झूठ होता है। संजय राउत साहब के लिए हम लोग शिवसेना के रास्ते पे उतरने वाले हैं। ये सब स्कैम है, मैनिपुलेट किया है सब, ये सब मैनेज है, पूरा मैनेज है, नहीं है, गलत किया है सब स्कैम है। संजय राउत के समर्थक शाम से ही ईडी दफ्तर के बाहर जमा थे। उनको उम्मीद थी कि पूछताछ के बाद उनके नेता को ईडी छोड़ देगी, लेकिन जब संजय राउत की गिरफ्तारी की खबर आई तो नारेबाजी होने लगी। वो कह रहे कि 2 गाड़ी पेपर लाए, घर 5 रूम का है, फिर 2 गाड़ी मिले कहाँ से? ये तो बताओ पहले हमको, 2 गाड़ी मिला कहाँ से? कितना झूठ बोलोगे? 15 लाख दिए क्या? 1034 करोड़ के पात्रा चाल घोटाले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। अब आज ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। आज सुबह करीब 9:30 बजे पहले संजय राउत को जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद सुबह 11:30 बजे उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय राउत को अरेस्ट किया है, लेकिन जो फ्रेम बनाई है अरेस्ट करने के लिए पूरी फ्रेम बोगस है। जिसके अंदर डाला हुआ है, इसमें किसी का भी संबंध संजय राउत से नहीं है। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी संजय राउत से डरती है, इसलिए उनको अरेस्ट करने के पीछे पड़ी थी और अरेस्ट करवाया। उसके अंदर जो फ्रेम बना है उसमें संजय राउत का कोई संबंध नहीं। वही ना, बोगस फ्रेम बना के उनको अरेस्ट किया है और उसमें 1% भी सही बात नहीं है। आप कोई चिंता मत करो, एक ध्यान में रखो,
भारतीय जनता पार्टी ने उनको अरेस्ट का ये सब फ्रेम बनाई थी, लेकिन संजय राउत झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी के आखिरी क्षण तक शिवसेना में रहेंगे, उद्धव साहब के साथ रहेंगे। 11:30 बजे उनको कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। संजय राउत के लिए रविवार का दिन किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। सुबह 7 बजे ही ईडी की 20 सदस्यों की टीम भांडुप स्थित उनके घर पर आ धमकी। दिन भर घर की तलाशी ली गई, तरह तरह के सवाल पूछे गए। शाम करीब 5:30 बजे उन्हें ईडी के लोकल दफ्तर लाया गया। ईडी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि ईडी की टीम ने संजय राउत के घर से सर्च के दौरान 11.5 लाख रुपए बरामद किए। देखो, कोई डॉक्यूमेंट रिकवर किए नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स किए हैं वो हमने इनकम टैक्स को प्रोड्यूस किया हुआ है, हमने राज्यसभा का जो फॉर्म भरा था उसके अंदर प्रोड्यूस किया हुआ है, और जो 10 लाख की कैश मिली है जब राउत साहब और सब पूरे पार्टी के लोग अयोध्या गए थे, उनकी वो बैलेंस थी, उसके अंदर जब 10 लाख लिया, उसके अंदर एकनाथ शिंदे अयोध्या ऐसा नाम भी लिखा हुआ है। मीन्स ये पैसा पार्टी का है, एकनाथ शिंदे ने दिया हुआ पैसा है। 10 लाख। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। एक जमाने में बीजेपी शिवसेना जोड़ीदार थे, लेकिन फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों जानी दुश्मन बन गए। माना जाता है कि शिवसेना बीजेपी के तलाक के सूत्रधार संजय राउत ही थे। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो संजय राउत बीजेपी पर तंज कसते थे। अब संजय राउत गिरफ्तार हुए तो बीजेपी ने उन पर चुटकी ली। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। संजय राउत को उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी सलाहकार माना जाता रहा है। करीब 31 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने गद्दी छोड़ी और 31 दिन के अंदर ही संजय राउत अर्श से फर्श पर आ गए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब उन्हें आगे की पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर से समन आया। चारों तरफ समर्थकों की भीड़ थी और इस भीड़ को देखकर संजय राउत ने भी गले में डला अपना भगवा साफा निकाला और हवा में लहराया। उनके तेवर बहुत तीखे थे, निशाने पर बीजेपी थी। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत की गिरफ्तारी भले ही आधी रात को हुई हो, लेकिन उन्हें अपनी गिरफ्तारी का एहसास कल शाम ही हो गया था, जब ईडी की टीम उन्हें पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले जा रही थी। घर से ईडी दफ्तर की तरफ निकलते वक्त मां ने राउत को टीका लगाया, आरती की। उसके बाद संजय राउत ने उनके पैर छुए और गले लगा लिया। मां से गले लगने के दौरान वो कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा और वो रात को घर आ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ और। पात्रा चाल घोटाले के जाल में संजय राउत ऐसे फंसे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।